क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सीबीएसई मैथ्स क्लास 10। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो 2025 से 2090 तक आए हैं। क्लास 1 में हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड हैं। सॉल्व फॉर एक्स 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सीबीएसई 2022 2 मार्क्स। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मिडिल टर्म हमें थोड़ी दिक्कत होगी। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 को हम लोग कैसे करें कि -2√2 आए। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आगे बढ़ सकते हैं। तो जनरल प्रोसेस होता है, मान लेते हैं px बराबर हमारा इतना इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन हो गई। चैप्टर 2 में हमने पॉलिनोमियल लिया था तो इसमें इक्वल टू 0 नहीं किया था। ऑन कंपेयरिंग px इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में जब हम लोग क्या करते थे चैप्टर 2 में, तो पहले px सिर्फ पॉलिनोमियल मानते थे और फिर px इक्वल टू 0 करते थे। यहाँ हमने डायरेक्ट px इक्वल टू 0 मान लिया क्योंकि हमें इक्वेशन ही दी हुई है। ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। तो कंपेयर करते हैं तो फिर a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर -2√2 और c बराबर, यहाँ पर गलत हो गया, ये x नहीं आएगा, ठीक है। b बराबर सिर्फ -2√2 आएगा, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने गलत कर दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला में x की वैल्यू इतनी होती है, बस फिर हमें सब्स्टिट्यूट करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पर 1√2 है ना, √2 1 √2 कैंसिल करके मत दिखाइएगा, x 1/√2। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x 2020 कंपार्टमेंट 2 मार्क्स। एक बार आप ट्राई करिए। अब ये क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क्स का है तो हम लोग थोड़े स्टेप्स भी लिखेंगे। आप चाहते तो पहले px इक्वल टू 0 भी मान सकते थे। यहाँ मैंने लिखा है ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन वी गेट a इज इक्वल टू 4√3। b सिर्फ 5 होगा, x नहीं होगा, और c हो जाएगा -2√3। फार्मूला हम लोग लगाएंगे, वैल्यूज़ बस पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है ना, यहाँ पर √11 नहीं, पूरी 11 हो जाएगा। तो -5 प्लस -11/8√3। तो यहाँ पर एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा x √3/4 और x -2√3/3। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर y दिस इक्वेशन 2022 2 मार्क्स। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सिमिलर क्वेश्चन है गिवन, ठीक है। अब क्या किया हम लोग, यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को हटा दिया, उसको सॉल्व किया है, तो इक्वेशन 1 आ गई। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो आप ध्यान रखिए हम लोग जनरली ax² लिखते हैं, यहाँ y है। ऐसी गलतियाँ होती हैं, पहले भी हुई थी। तो यहाँ y है तो y का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा ay² प्लस by प्लस c। a बराबर 2, b बराबर, इस इक्वेशन से हम लोग देख लेंगे, c बराबर -10। अब यहाँ पर x नहीं y की वैल्यू आ जाएगी, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। वैल्यूज़ बस हमें पुट करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है। यहाँ पर 80 है ना, तो अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए 5√5 आ जाएगा, ठीक है। 125 5 का क्यूब होता है, तो 5√5। उसके बाद प्लस वैल्यू ले लेंगे एक बार माइनस वैल्यू ले लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा √5/2 और -2√5। अगला क्वेश्चन है इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0 इज -1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k 2019 कंपार्टमेंट 2 मार्क्स। ऐसा क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स में भी हमने देखा था, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो अगर -1/3 इसका एक रूट है, मतलब इसको इस पर पुट करने से 0 आ जाएगा और बस k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं px बराबर इतना, -1/3 एक रूट है px का, यहाँ पर -1/3 अगर इसमें पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1/3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर प्लस होगा, माइनस नहीं। तो यहाँ पर मुझे ध्यान रखना था, मैंने माइनस लिख दिया था। ऐसी गलतियाँ बिल्कुल होती हैं, तो आपको अभी प्रैक्टिस करनी है और ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2/9 प्लस 2/3। इसके बाद आप सॉल्व करिएगा तो 4/9 आपका आंसर आ जाएगा, जो k की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। ये इक्वेशन दिया है, x के लिए सॉल्व करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो 3 मार्क्स का है, तो आराम से पहले हम गिवन लिख देंगे, उसके बाद बस हमें सॉल्व करना है। तो ये एलसीएम हो गया, तो इधर x + 7 माइनस x + 4, इसके बाद बस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये इससे इंटू होगा, तो 11x² प्लस 121x प्लस 28 × 11 आपका 380 आएगा, वो 0 नहीं आएगा, तो हम लोग को ध्यान रखना है। 30 × 3 90 हो जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल वाइल सिंप्लीफिकेशन, वाइल सिंप्लीफाइंग या इन सिंप्लीफिकेशन।
तो 11x² प्लस 121x प्लस 218 इक्वल टू 0. ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद दिस, a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 121 एंड c इज इक्वल टू 218. तो x की हमारी वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये हो जाएगी. थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, ध्यान से करेंगे. तो यहाँ पर 5, 0, 4 और 9. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको फैक्टराइज करिएगा तो 561 बच जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा. तो इसके बाद आपका ये आंसर हो जाएगा. तो एक बार प्लस साइन आप ले सकते हैं, एक बार माइनस साइन ले सकते हैं. हैंस दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, हमें ध्यान रखना है. तो इसी के साथ हमने क्लास 1 पूरा किया. क्लास नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे.